अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद ख़ान है और आज मैं आपसे दो टर्मिनोलॉजीज़ पे बात करूंगा। एक है जियो पॉलिटिक्स और एक है जियो इकोनॉमिक्स। जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते हैं तो इन दो टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल बार बार होता है। हम इंटरनेशनल रिलेशंस की थीरीज़ को भी जब इनकॉर्पोरेट करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर, तो हमें पहले डायनामिक्स का पता होना चाहिए कि हम जियो पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे हैं या जियो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनके कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखता चलूं और उसके साथ साथ दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके तनाजुर में हम देखेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आज हमें प्रैक्टिकली कैसे नजर आते हैं। सबसे पहले अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो जियो पॉलिटिक्स इज एन अमेलगमेशन ऑफ टू वर्ड्स, जियो एंड पॉलिटिक्स। जियो का मतलब ज्योग्राफी से निकला है, पॉलिटिक्स का मतलब सियासत से निकला है। जियो पॉलिटिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ज्योग्राफी बहुत अहम किरदार अदा करती है पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में, पॉलिटिकल कोऑपरेशन में या किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में। कोई भी किसी भी खित्ते में जब कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं और उनकी बुनियाद कोई ज्योग्राफी हो तो हम कहेंगे कि ये एक जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट है। हमारे सामने कश्मीर की मिसाल है। कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिस्प्यूट है। कश्मीर एक टेरिटरी है, एक ज्योग्राफी है जिसकी वजह से दोनों ममालिक के अंदर एक 75 सालों से एक कन्फ्रंटेशन चल रही है। तो कश्मीर एक ज्योग्राफी और एक टेरिटरी जो शेप कर रही है दो मुल्कों के पॉलिटिकल रिलेशंस को, इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे जियोपॉलिटिक्स। पूरी दुनिया में आज जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स का अंसर नजर आता है। हम अगर रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो रशिया ने क्रीमिया को 2014 में इन्वेड किया। क्रीमिया क्या है? एक ज्योग्राफी है, एक टेरिटरी है। रशिया ने उसको इन्वेड किया, वहां से एक कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुई वेस्टर्न कंट्रीज की रशिया के साथ और 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर लिया। यूक्रेन का डॉनबस रीजन जो है उसमें अपनी फौजें उतार दी और तब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है और आज भी हम देख रहे हैं। तो यूक्रेन क्यों इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए? इट्स यूक्रेन ज्योग्राफी, क्योंकि यूक्रेन की ज्योग्राफी रशिया और यूरोप की ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। यूक्रेन की ज्योग्राफी रशिया और यूरोप के अंदर होने वाली गैस पाइपलाइंस के थ्रू जो गैस की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है उसको फैसिलिटेट करती है। तो यूक्रेन ने जब ये फैसला किया कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ मिलना चाहते हैं तो ये रशिया के लिए अफोर्डेबल नहीं था, तो रशिया ने उसकी टेरिटरी को इन्वेड कर लिया। अगेन इट इज यूक्रेन ज्योग्राफी दैट प्लेड a key role in Russia, Ukraine and Russia Western crisis। इसी के साथ साथ जब हम सऊदी अरेबिया ईरान की कन्फ्रंटेशन पढ़ते हैं, उनकी प्रॉक्सी वॉर्स पढ़ते हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि दोनों मुल्कों की नज़र है रीजनल हेजेमनी के ऊपर, किस ज्योग्राफी में, उस ज्योग्राफी में जिसे हम मिडल ईस्ट कहते हैं और जहां पर इस टाइम पर दुनिया के बड़े ऑयल रिसोर्सेस पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम चाइना ताइवान की बात करें तो चाइना क्लेम करता है कि ताइवान जो एक ज्योग्राफी है, एक आइलैंड है, ये हमारा है। ताइवान इटसेल्फ अपने आप को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी क्लेम करता है। तो इट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफी जो ड्राइव करती है ताइवान और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो इसको हम जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी का जिक्र करना चाहूंगा जिसे जियो स्ट्रेटेजिक कहते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिक्स की ही एक सब डोमेन है, जिसका मतलब है कि टेरिटरीज की वजह से जब सिक्योरिटी इश्यूज का सामना हो किसी एक मुल्क को या एक से ज्यादा मुल्कों को तो उसे जियो स्ट्रेटेजिक कहते हैं, कि जहां पर ज्योग्राफी एक अहम किरदार अदा करती है सिक्योरिटी इश्यूज में, सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाने में। तो यहां पर मैं आपको जियो स्ट्रेटेजिक की पर्सपेक्टिव से अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है टीटीपी की और इस तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, जो अफगानिस्तान की ज़मीन से पाकिस्तान में आते हैं, वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, चले जाते हैं।
तो ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर है, दूरंद लाइन, जो कि एक पोरस बॉर्डर है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने फेंसिंग की है, उन्होंने की भी है, लेकिन वो फेंसिंग इतनी मौसर नहीं है। उस फेंसिंग में भी काफ़ी लूप होल्स हैं जहाँ से नॉन स्टेट मिलिशियाज उस टेरिटरी को, उस जोग्राफी को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज को क्रिएट करने के लिए। तो दैट इज जियो स्ट्रेटेजिक। तीसरा कॉन्सेप्ट है जियो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब ज्योग्राफी एक अहम किरदार अदा करती है मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक ताल्लुकात बढ़ाने में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करने में, तो उसे हम जियो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यहां पर मैं सी पैक की मिसाल देना चाहूंगा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान पाया जाता है। चाइना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है पाकिस्तान तक, और चाइना को एक इजी एक्सेस मिल रही है गवादर तक। So it is basically Pakistan's geography that is facilitating China with respect to its strategic and economic interest. तो चाइना अगर आज पाकिस्तान के साथ जुड़ा ना होता, चाइना और पाकिस्तान की ज्योग्राफीज ना जुड़ी होती, पाकिस्तान को समंदर ना लग रहा होता, तो शायद आज सी पैक भी ना होता, शायद पाकिस्तान और चाइना उस लिहाज से ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट ही ना कर पाते। तो बेसिकली ये दोनों मुल्कों की ज्योग्राफीज़ हैं जिन्होंने दोनों मुल्कों को कनेक्ट किया हुआ है। चाइना को अपने मकासद हैं सी पैक को लेकर, पाकिस्तान के अपने मकासद हैं। तो ये जो ज्योग्राफी है, इन्होंने दोनों मुल्कों को इकोनॉमिकली एक दूसरे के करीब कर दिया है। इसी तरह से जब हम टापी की बात करते हैं, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, कासा 1000 की बात करते हैं, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, BRI की बात करते हैं जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके मैरिटाइम रूट्स भी हैं। तो अगेन हमें ज्योग्राफी नज़र आती है जो मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और इकोनॉमिकली उनके रिलेशंस को ड्राइव करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इन तीनों कॉन्सेप्ट्स की आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी, और आप ख़ास तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट होने की हैसियत से जब भी कोई थीरीज इनकॉर्पोरेट करेंगे, चाहे वो रियलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो, तो उससे पहले आपको बुनियादी तौर पर इन तीन कॉन्सेप्ट्स की नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।